हेलो डियर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल्स एडवांस मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे हमारे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है पार्ट नंबर 3। एक ऐसा ही एग्जांपल बेस्ड एक्सरसाइज के अंदर, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनती है उस संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या लिखना है? दो अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या कौन सी होती है? 10 से लेकर 99 तक, ठीक है, 99 तक। तो उसको दो अंकों की संख्या बोलेंगे। अब जब अंकों की बात कही है तो वहां पर हम संख्या नहीं मानेंगे, वहां पर मानेंगे संख्या के इकाई का अंक। माना संख्या के इकाई का अंक इज इक्वल टू x, ठीक है। लेट द वंस डिजिट ऑफ ए डिजिट्स, लेट द वंस ऑफ ए डिजिट्स। अब लिखेंगे माना संख्या के दहाई का अंक। लेट द 10 डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू y। 10 डिजिट्स ऑफ ए नंबर, दहाई मतलब 10, इकाई मतलब 1। तो अब संख्या क्या बनी हमारे पास? संख्या बन जाती है इकाई प्लस दहाई। अब ये संख्या आई है। अब आप सोचेंगे कि ये x प्लस 10y कैसे आया? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने 25 लिखा है, तो 25 को हम क्या कर सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं इकाई प्लस 10 गुणा 2। इकाई का अंक, दहाई का अंक, दहाई के अंक की 10 के साथ गुणा करेंगे, सैकड़ा का अंक है तो 100 के साथ गुणा। मान के चलो यहाँ 2 और होता तो हम लिखते हैं 2 की फिर 100 के साथ गुणा करते हैं, ठीक है। इकाई की 1 के साथ गुणा, दहाई की 10 के साथ गुणा, सैकड़ा की 100 के साथ गुणा, ठीक है। तो यहाँ हो जाता 200, यहाँ हो जाता 20, यहाँ हो जाता 5, तो दोनों तीनों को जोड़ देते तो 225 आ जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर संख्या को लिखा है 10y प्लस x, यानी कि इकाई प्लस दहाई। दहाई का जो y था उसकी हमने 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्लियर? अब फर्स्ट कंडीशन में कहते हैं संख्या के अंकों का जोड़। पहली शर्त में कहते हैं संख्या के अंकों का जोड़। तो x प्लस y इज इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। संख्या के अंक है x और y, डिजिट संख्या है ये, अंक ये हैं, तो इन अंकों का जोड़, अंकों को हमने जोड़ दिया है, डिजिट्स को जोड़ दिया, तो वो आ गया हमारे पास 9। क्लियर? अब कहते हैं इस संख्या का 9 गुना, और अंक पलटने से जो संख्या बनी है उसके 2 गुने के बराबर है। तो यहां लिखेंगे हम अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। तो अंक पलटने पर प्राप्त संख्या क्या आ जाएगी? अंक पलटने, x की जगह y लिख दे, y की जगह x लिख दे, यानी क्या आ जाएगा 10x प्लस y। रिवर्स द डिजिट्स। क्लियर? अब कंडीशन क्या है? इस संख्या का 9 गुना, 9 की गुणा कर देंगे 10y प्लस x के साथ। अंक पलटने के बाद जो संख्या आई है 10x प्लस y, इसके 2 गुने के बराबर है। इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या बनी है, और अंक पलटने के बाद जो संख्या आई है उसके 2 गुने के बराबर है। एक इक्वेशन यहां से बनाएंगे, अंदर गुना कर देंगे इसकी। 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 20x प्लस 2y, उस साइड ले जाएंगे, माइनस के 90y हो जाएगा, माइनस के 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 20x में से 9x गया 11x, 2y माइनस 90y माइनस के 88y इज इक्वल टू 0। इनमें से 11 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। 11 को साइड ले जाएंगे, कैंसल, तो आ जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन। क्लियर? अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन पे मेथड लगाते हैं। आइए करते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट। तो देखिए डियर, काफी इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो देखें फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास? फर्स्ट थी x प्लस y इज इक्वल टू 9। सेकंड आई है x माइनस के 8y इज इक्वल टू 0। अब देखें x की वैल्यू एक जैसी है बिल्कुल, तो हमें कोई गुणा नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ क्या लिखेंगे? x के दोनों क्या है? प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे
घटाने पर, सब्ट्रैक्ट, माइनस हो जाएगा प्लस है, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो x से x कैंसिल, क्लियर, y ये है और 8 ये हो गया, दोनों प्लस के हैं तो यहाँ आ जाएगा 9y। अब 9 में से 0 जाएगा तो 9 आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 9/9 इज इक्वल टू 1। क्लियर, y का मान आ गया है 1। अब y का मान कहाँ रखना है, 1 या 2 में, तो 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस y की जगह 1 बराबर है 9, 1 को साइड ले जाएंगे, x बराबर है 9 माइनस 1, x की वैल्यू क्या आ गई है 8। तो संख्या क्या आ गई हमारे पास, संख्या हमने क्या मानी थी, संख्या 10y प्लस x, ये हमारी संख्या थी। अब यहां पर रख देंगे 10y का मान कितना है 1, x का मान कितना है 8, तो ये हो गया 10 प्लस 8 18। और अंक पलटने के बाद, अंक मतलब इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई लिख देंगे, यानी कि 10x प्लस y में यदि वैल्यू रखेंगे तो वहां पर आएगा हमारा 81, तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो डियर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देख लें, अच्छे प्रकार से इसको समझ लें। यदि कोई बात फिर भी समझने में ना आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें, जितना हो सके शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आगे के जो क्वेश्चन हैं वो दोनों हम पढ़ चुके हैं, किराए वाला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। कितने रुपए लेने गई वो 2000, नोट कौन से चाहिए थे 50 के और 100 के। उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो बताइए कि उसमें 50 रुपए के कितने नोट थे और 100 रुपए कितने नोट। मान के चलो मेरे पास 1000 रुपए हैं, अब 1000 रुपए में मेरे पास 100 के क्या है 5 नोट हैं, तो 5 नोट 100 के कितने हुए, गिनने में वो 5 नोट हुए, लेकिन 100 कितने हुए 500 रुपए हुए। अब 500 रुपए मेरे पास बचते हैं, तो 500 रुपए किसके 50 के हैं। क्लियर, तो इस तरीके से हमने ये बताना भी नोट कितने हैं और उनकी संख्या कितनी है। तो आइए करते हैं, हमने निकालना जो ज्ञात करना है, वहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। 50 और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त हुए, तो हम लिखेंगे माना 50 रुपए के नोटों की संख्या। 50 रुपए की मान के चलो x नोट है, फिर माना 100 रुपए के नोटों की संख्या वो हो जाएगी y। अब 50 रुपए और 100 रुपए के कुल नोट कितने हैं, कुल नोट है हमारे पास 25। तो पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 25। क्यों, क्योंकि 100 और 50 दोनों यदि नोटों को गिना जाए यानी कि जोड़ा जाए तो दोनों का जोड़ कितना होता है 25 नोट होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब कहते हैं उनका मूल्य 2000 रुपए, यानी कि वो 2000 रुपए हैं यदि उनको गिने तो। क्लियर, तो हम लिखेंगे 50 रुपए के नोटों का मूल्य, सेकंड कंडीशन है ये 50x। क्लियर, 100 रुपए के नोटों का मूल्य 100y और कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य है हमारे पास 2000 रुपए। क्लियर, अब जैसे मेरे पास मान के चलो 100 रुपए हैं और सभी नोट मेरे पास दोनों नोट 50-50 के हैं, तो मैं क्या कहूंगा गिनने में तो 2 नोट हैं किसके 50-50 के, लेकिन उनका मूल्य कितना हुआ 100 रुपए। तो अब इसकी इक्वेशन बन जाएगी 50x प्लस के 100y बराबर है 2000। इसमें से 50 कॉमन ले लेंगे, यहां जाएगा x प्लस 2y बराबर है 2000। ये 50 उस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 2y जब उसको डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा 40। ये इक्वेशन आ गया सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इसके ऊपर आपने मेथड लगा लेना है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है आपने। अब x की वैल्यू इसमें सेम है तो हमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, जब x की वैल्यू सेम है तो क्वेश्चन को हम आसान से कर सकते हैं। क्लियर, आइए डियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पुस्तकालय वाला। देखो किराए वाला क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं छात्रावास का, इसकी मैं क्वेश्चन बना देता हूं, क्वेश्चन को आपने सोल्व कर लेना है। अब इन्होंने दिया है कि एक पुस्तकालय है जो पुस्तकों को किराए पर देता है और 3 दिन का उनका किराया फिक्स है। 3 दिन से ज्यादा यदि कोई किताब रखता है तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं माना
पुस्तकालय का 3 दिन का किराया, 3 दिन का किराया उसका x रुपए है। फिर माना पुस्तकालय का अतिरिक्त दिन का किराया, एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा y रुपए। अब इसमें क्या था, सरिता ने 7 दिन किताब रखी। पहली शर्त है हमारी, सरिता ने किताब कितने दिन रखी, 7 दिन। 3 दिन का किराया तो उसको x रुपए लगेगा। अब कितने दिन ज्यादा रखी, 4 दिन ज्यादा रखी, तो 4 दिन के कितने लगेंगे, y रुपए। और टोटल उसने कितने रुपए दिए लाइब्रेरी में, 27 रुपए। तो ये हो जाएगा x प्लस 7 माइनस 3 गुणा y बराबर है 27। अब ये x माइनस 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 दिन का किराया यहां जुड़ चुका है, इसलिए मैंने इसको ये लिख दिया है। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 27। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। यदि सीधा 4y लिखेंगे तो ये डब रहेगा हमारे पास कि ये 4 कहां से आया, तो हम -3 कर देंगे। -3 क्यों कर देंगे, क्योंकि 3 दिन का किराया फिक्स था और वो हम देख चुके हैं। क्लियर। तो ये आ जाएगी फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है हमारी, सुशी ने किताब रखी 5 दिन, उसको कितना किराया दिया उसने, 21 रुपए। तो x प्लस 5 माइनस 3 y बराबर है 21। तो x प्लस 2y बराबर है 21। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी और इन दोनों इक्वेशनों पे मेथड लगा देंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू निकल जाएगी। तो डियर इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसके बारे में हम मेथड पढ़ चुके हैं। इक्वेशन मेन है, इक्वेशन कैसे बनाई जाए, इसके बाद मेथड तो यदि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ जाता है तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहे और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तब तक के लिए जय हिंद।